एक तरफ जहां भारतवर्ष में धर्मांतरण, लव जिहाद और घुसपैठियों का विषय गरमाया हुआ है, उसी को लेकर के जो यूपी के जो झांगुर बाबा जो विषय पूरे देश में तहलका मचा के रखा, ऐसे ही कोई लिंक और कुछ लिंक को नागपुर में भी जोड़ा जा रहा है। ऐसे ही कुछ प्रताड़ित लोग हैं जो झांगुर बाबा से लिंक जोड़ते हुए कनेक्शन सामने आ रहा है। वही पैटर्न में धर्मांतरण, वही पैटर्न में लव जिहाद और उसी पैटर्न में जो है आगे की जो पीड़ित लोगों के ऊपर जो आपदा आई हुई है, पीड़ित लोगों के ऊपर जो संघर्ष हुआ है, वो उसी पैटर्न को दर्शाते हुए कहीं ना कहीं यह चिन्हित करता है कि यह जो पूरी स्टोरी है झांगरू बाबा के ही आजू बाजू में घूम रही है। पूरा विषय पीड़ित व्यक्ति और उनके ऊपर जो हुई जो प्रताड़ना है उस विषय में जानकारी के लिए आपके सामने रखते हुए उन्हीं से पूछेंगे विषय क्या था। नाम बदल के, पहचान बदल के एक बार झांगरू बाबा जो है उसका विषय फिर से सामने लाने के लिए लिंक जोड़ते हुए नागपुर से, नागपुर की जो लिंक है जोड़ते हुए विषय को पूछते हुए पीड़ित व्यक्ति से कि विषय क्या था और क्या हुआ था। देखिए, विषय ये है कि पूरे देश की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा लव जिहाद और धर्मांतरण के काम नागपुर में हो रहे हैं। नागपुर एक तरह से राजधानी बोल सकते हैं। ये जो झांगुर बाबा निकले हैं उनका तो खैर अभी पता चला है, कुछ महीना भर हुआ है, लेकिन नागपुर में उनकी गैंग करीब करीब 5 से 6 साल से सक्रिय है। जो समीर राणा पठान है, काफ़ी सारे युवक लेके ये काम करता है। पैटर्न पूरा झांगुर बाबा जैसा है। आप पूछेंगे पैटर्न कैसे, तो लाइक वही उनके ग्रुप में भी लड़कियां हैं जो पहले हिंदू थी, अब कन्वर्ट होके मुसलमान बन चुकी हैं। वो महिलाओं के साथ मिलके काम करते हैं। जैसे समीर राणा पठान है, उनकी खुद की पत्नी प्रियंका चौहान थी, जो अब प्रियंका चौहान से यास्मीन पठान बन चुकी है। महिलाएं पुरुष मिलकर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से कनेक्शन है पूरा। हमारी सिस्टर के साथ हुआ है, उनका धर्मांतरण हुआ है, लव जिहाद का शिकार हुई है। उनके पर्स से कुछ हमें नंबर मिले थे। वो उत्तर प्रदेश के थे, अकबरपुर के, जो वर्तमान में शायद आज अम्बेडकर नगर है। तो नागपुर के कनेक्शन उत्तर प्रदेश से ही नहीं, संपूर्ण भारत से जुड़े हुए हैं धर्मांतरण और लव जिहाद में। समीर राणा पठान बहुत बड़ी गैंग चला रहा है। उसके गैंग के कई सदस्य समय समय पर पकड़े गए हैं। उनमें से एक रोशन शेख करके है, करीब करीब 40-45 महिलाओं के बीच आपत्तिजनक फोटो और वीडियो जिनके फ़ोन से मिले हैं। समीर राणा पठान ऑपरेट करता है। अभी एक इंसान जब सामने आता है तो इसका मतलब वो एक इंसान नहीं है। कितने लोग सक्रिय हैं, पूरी गैंग में कितने मेंबर हैं, पूरा उस पर काम किया जाए और इन सबको समाज के सामने लाया जाए। और वो समीर राणा जो है नागपुर के सदर एरिया में एक्टिव रहता है और इस तरह के काम करता है और पूरी योजना बना के करता है। यानी आप जो पीड़ित हो, आप इस विषय पे आप जो पीड़ित हुई हो और आपके जो सिस्टर के साथ जो घटना हुई है वो पैटर्न और झांगुर वाले बाबा का पैटर्न ये सेम है, ये बोलना है जी आपका। बिल्कुल, क्योंकि समीर ने मुझे एक्सटॉर्शन मनी के तौर पे 3 लाख रुपए मुझसे अब तक ले चुका है कि तुम्हारी बहन को वापस कर देंगे, थोड़ा टाइम रुको, मुझे 1 लाख और चाहिए, 1 लाख और चाहिए। बिकॉज मेरी बहन की जो मानसिक दशा है उन्होंने पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दी है और उसकी विचारधारा पूरी ब्रेन वॉश करके बदल दी गई है। तो इस चक्कर में जो समीर है मुझसे 3 बार एक्सटॉर्शन मनी भी ले चुका है। और मेरे जैसे कईयों लोग आपको नागपुर में मिलेंगे जो किसी न किसी कारण से सामने नहीं आ पा रहे हैं। मैं उनसे भी विनती करता हूँ। जैसे रोशन शेख का मैटर हुआ था, उसमें काफ़ी सारी हमारी हिंदू बहनें सामने आई थी। समीर राणा पठान का भी अगर ये मुद्दा है और झांगुर बाबा का मुद्दा है तो आप बढ़ चढ़ के सामने आइए। समय परिवर्तन का है, समय देश बदल रहा है, अपने आप को बदलने का है और सब सामने है। यानी जो आपके ऊपर जो चीज हुई थी 1-2 साल 3 साल पहले करीब हुई थी, तब झांगुर बाबा का ये विषय और ये पैटर्न सामने नहीं आया था। झांगुर बाबा कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, पर जब झांगुर बाबा का विषय सामने आया तो आपको फिर ये चीज की ये हुई कि ये जो पैटर्न है ये उस पैटर्न से मैच खाता है। यानी झांगुर बाबा की कहीं ना कहीं लिंक पूरे देश में जो फैली हुई है वो नागपुर में भी जुड़ी हुई है। देखिए, झांगुर बाबा की बात नहीं है, आपको अगर पता होना चाहिए तो देश के हर जिले में, हर राज्य, हर शहर में एक झांगुर बाबा है और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर नागपुर का, जैसे मेरी सिस्टर का जो धर्मांतरण हुआ, ये मेरी सिस्टर इधर नागपुर से उनको प्रियंका चौहान और समीर राणा पठान और उनके अन्य साथी उत्तर प्रदेश ले गए थे। उत्तर प्रदेश में उनका धर्मांतरण हुआ
फिर उनको नागपुर के अमरावती, नागपुर से 150 किलोमीटर दूर अमरावती शिफ्ट कर दिया गया। और वैसा ही ठीक उल्टा होता है, अगर उत्तर प्रदेश में जो इनकी टीम है वो कई अन्य जिलों में धर्मांतरण करके कहीं शिफ्ट करते रहते हैं। एक ब्रांच होती है ना जो नेशनल तो मैं नहीं बोलूँगा, इंटरनेशनल लेवल की, जिसमें ISI कनेक्शन भी निकली है, विदेशी फंडिंग भी निकली है। तो ये बहुत मामूली सी चीज़ है। हम उत्तर प्रदेश और नागपुर की अगर बात करेंगे तो संपूर्ण विश्व में फैले हुए जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनका धर्मांतरण और अन्य चीज़ें उनके ऊपर हो रही हैं। तो मैं इससे कनेक्ट करने के बहुत बड़े कारण है झांगुर बाबा से, बिकॉज मेरी सिस्टर के पास से जो नंबर मिले थे उनको हमने कॉल किया तो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर की एक महिला ने उठाया था, मुस्लिम महिला थी। तो ये कनेक्शन पूरे देश में फैले हुए हैं। तो और फिर जैसा, सॉरी, मुझे एक बात बताइए कि जो झांगुर बाबा के ऊपर जो कार्रवाई हुई, जो ATS और बाकी जो एजेंसियाँ जो काम कर रही है, वो क्या एजेंसी नागपुर आई, उन्हें कुछ लिंक मिली? जी बिल्कुल, मैंने उत्तर प्रदेश ATS से भी संपर्क किया है, इसकी पूरी जानकारी दी है उत्तर प्रदेश ATS को। वहाँ जाके मैंने स्टेटमेंट दिया है, बाकायदा सिग्नेचर करके मेरे, कि मेरी सिस्टर के जो नंबर निकले थे उसमें उत्तर प्रदेश का भी, अकबरपुर और अन्य शहर भी हैं। सिर्फ अकबरपुर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि याद रह गया वो, अन्य उत्तर प्रदेश के भी शहर है, वहाँ से कनेक्शन निकले हैं। और वहाँ की ATS ने मुझे आश्वासन दिया है कि बिल्कुल इस पर बहुत अच्छे से काम किया जाएगा।